हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो पीपल का जो पत्ता होता है उसको गोमूत्र में डाल करके उबालो। उबालने के बाद जो पानी जो गोमूत्र का कांडा बचे उस कांडे को पियोगे तो हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। किसी के एडी में दर्द ज्यादा होता है तो गोमूत्र में सेंधा मिट्टू सेंधा नमक डाल करके गुनगुना सेक करो, एडी का दर्द 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वही गोमूत्र वही नमक रोज काम आएगा, दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, उसका साफ करो। ऐसी मेरे भाई बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्या है। जैसे किसी को अस्थमा होता है, दमा की समस्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो फटकटाली नाम का झाड़ लगता है। फटकटाली समझते हैं कि आप लोग? जो जमीन पे लगता है, पीला पीला सा फूल होता है, कांटा होता है उसके ऊपर। फटकटाली को क्या बोलते हैं आप लोग? उस फटकटाली में एक दिन बाल्टी पानी डालो, रविवार के दिन उसको उखाड़ करके कूट पीस करके चूरा बनाओ, 2 मुट्ठी चूरे को 2 लीटर गोमूत्र में डाल करके उबालो, आधा लीटर बचे तो बोतल में भर के रखो, सुबह शाम एक घूंट पियो, 15 दिन के अंदर अस्थमा कंट्रोल हो जाएगा। 3 महीने तक लगातार किया तो आपकी अस्थमा की, दमा की, सांस की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको अस्थमा का कोई भी इलाज नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मेरे भावन बहुत सारी समस्या है। हम तो एक ही बात बता सकते हैं कि जाके घर में देसी गाय, वहाँ पे वेद डॉक्टर क्या लेने जाए। गाय तो खुद एक अस्पताल है, खुद एक चलता फिरता मंदिर है, सभी का समाधान गोमाता कर सकती है। आपको याद नहीं हो तो 60 बीमारियों का इलाज, एडी से चोटी तक की सारी बीमारियों का इलाज हम आपको लिखा हुआ देके जाएंगे। आप यहाँ पे पढ़ के देख लेना, सभी बातें लिखी हुई आपको देके जाएंगे, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मेरे भाई बहन अंतिम समय की बात करी। एक दिन इस धरती को हम सभी को छोड़ के जाना है, सबको जाना, कोई रुकने की प्लानिंग तो नहीं है, सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंधे जंजीर। धरती पे जिसका जन्म होता है सबको मरना पड़ता है, सबको जाना ही पड़ेगा। बस 5 मिनट की बात बताएंगे, फिर आप जाना। आपकी घुटने इधर उधर हो रही, मेरे को पता चल रहा है, इसलिए मरना सबको है मेरे भाई ने। सबका टिकट बना, सिर्फ डेट डालना, तारीख डालना बाकी है। जैसे हम मरेंगे ना, अपने घर के लोग अपने को आग लगा देंगे, शरीर तो राख हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। इसलिए भगवान कन्हैया ने गीता जी में लिखा है कि आत्मा को जला भी नहीं सकते, आत्मा को काट भी नहीं सकते, आत्मा को गला भी नहीं सकते, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता। ऐसी आत्मा को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और बेतनी नदी के किनारे खड़ा कर देते हैं। बेतनी नदी के किनारे खड़ा करके बोलते हैं, इस बेतनी नदी को पार करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और डूब गए तो नरक में जाओगे। उस बेतनी नदी को पार करने के लिए वहाँ पे कोई नाव नहीं है, कोई बोट नहीं है, कोई जहाज नहीं है, वहाँ पे कोई किराए की गाड़ी नहीं आती मेरे भाई ने। एक ही साधन है, उसका नाम है गाय माता। आपके कभी कोई मरता तो गरुड़ पुराण का पाठ कराते क्या? इधर गरुड़ पुराण का पाठ कराते, हमने देखा है। जो पंडित गरुड़ पुराण का पाठ करते ना, उस पंडित के सामने ऐसी माताओं को बिठा देते हैं जिनका कान ही खराब है, सुनता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलता। उस गरुड़ पुराण में प्रसंग आता है कि बेतनी नदी को पार करने के लिए गौ माता आती है और बेतनी पार लगा के अपनी पूंछ को पकड़ के स्वर्ग में लेके जाती है। तब गौ माता मरती है ना, तो आपके घर में आपने सेवा करी, रोटी खिलाई, बुढ़ापे तक सेवा करते हैं, तो गौ माता प्राण छोड़ने के साथ में 2 आशीर्वाद भी छोड़ के जाती है। पहला आशीर्वाद देती है कि बेटा तूने बुढ़ापे तक मेरी सेवा करी, जब बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा बेटी मोड़ा मोड़ी तुम्हारी सेवा करेंगे। दूसरा आशीर्वाद देती है कि तो जब तू मरेगा, बेतनी के किनारे मैं खुद आऊंगी, मेरी पूंछ को पकड़ के मैं तुम्हें स्वर्ग में, बैकुंठ में, उत्तम लोक में छोड़ के आऊंगी। आप कभी गैया की पीठ पे हाथ घुमाना, हाथ घुमाया हो तो पता चलेगा आपको। हाथ घुमाते गैया अपनी पूंछ को ऊपर करती है, पूंछ ऊपर करती है ना कि बेटा ये पूंछ तुम्हारे काम आएगी, इसी को इशारा करके बता देती, ऊपर करके संकेत देती है। और कभी मेरे भाई बहने भैंस की पीठ पे हाथ घुमाना, भैंस की पीठ पे हाथ घुमाते तो भैंस तो सीधा गाल पे मार के लाल कर देती है कि बेटा मेरा पूछना काम नहीं आएगा। कुछ लोग ज्यादा होशियार होते ना तो घर में कुत्ता कुत्ती भी रखते हैं। हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि कुत्ता घर के दरवाजे पर, गाय माता घर के अंदर, लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है। घर के बाहर का कुत्ता तो बेडरूम में आ गया है और घर के आंगन की गाय माता रोड पे आई है। हिंदू संस्कृति इसलिए बर्बाद हो रही है। मांस खाने वाला मांसाहारी कुत्ता घर के अंदर आया है, तभी से तो हिंदू संस्कृति कगार पे आ गई है। आप कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के ट्राई करना, एक दिन हाथ घुमा के कुत्ता पूंछ को हिलाता है कि बेटा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आशीर्वाद जरूर देता है, भी सेवा करेगी तो आशीर्वाद मिलता ही है। आशीर्वाद देता है कि बेटा जा अगले जन्म में कुत्ता बनना, मैं भी तेरी टकाटक सेवा करूंगा। इसलिए एक ही सूत्र है मेरे भावने, एक ही सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना मति नहीं, गैया के बिना इंसान की सदगति नहीं। आप मेरे भाई भाई, आप दान करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, दक्षिणा करो, भजन करो, कीर्तन करो, सारे काम करो, लेकिन अगर आपने गौ माता की सेवा नहीं करी है तो भगवान गोविंद गोपाल के
दरबार में आपको स्थान नहीं मिल सकता, माता जी के दरबार में स्थान नहीं मिल सकता, भोलेनाथ के दरबार में स्थान नहीं मिल सकता। बात भोलेनाथ की करें मेरे भाव ने, तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी भोले बाबा के मंदिर है, इन बच्चों को चुप कराओ एक बार। भोलेनाथ की बात करें मेरे भावन, तो पूरे संसार में जितने भोले बाबा के मंदिर है ना, हमारे गुरुदेव ने सबके दर्शन किए। कैलाशपति के दर्शन किए, मानसरोवर के दर्शन किए, पशुपतिनाथ के दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सभी मंदिरों के अंदर विशेष बात है, किसी में माता पार्वती की मूर्ति नहीं मिलती है, किसी में गणेश जी की मूर्ति नहीं मिलती, किसी में कार्तिकेय भगवान की मूर्ति नहीं मिलती, लेकिन एक भी ऐसा नंदी बाबा का, एक भी ऐसा भोले बाबा का मंदिर नहीं जिसमें नंदी बाबा नहीं होता है। नंदी बाबा हर मंदिर में होता है। आप भोलेनाथ का मंदिर के अंदर जाओ तो नंदी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, लेकिन घर के बाहर कोई नंदी आ जाए तो लठ डंडा मार करके उसको भगाओ, तो ये तो पाखंड है मेरे भाई, कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला है। ये तो मुर्दे पे मालिश के समान है, मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता, ऐसी सेवा का कभी फल नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाई ने पाखंड धरती पे चलता, ऊपर पाखंड थोड़ी चलता है। माता जी ने खुद गैया की सेवा करी, इसलिए मेरे भाई ने। और हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान चालीसा तब सिद्ध होती है जब उसको गोमाता के सानिध्य में पढ़ा जाता है। होय सिद्धि साखी गौरीशा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, मतलब कि वो चालीसा तब सिद्ध होती है जब साखी गौरीशा मतलब गोमाता के साक्ष्य में, गोमाता के सानिध्य में उसको पढ़ा जाता है। होय सिद्धि साखी गौरीशा, गोमाता के सानिध्य में संपर्क में रहकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो वो सिद्ध होती है, बाकी तो आपका हनुमान चालीसा भी सिद्ध नहीं होती। हनुमान भगवान तो खुद गोमाता के भक्त थे। जिस भी देवता की आप सेवा करते हैं, कन्हैया की सेवा करते हैं, जिस भी देवता के प्रति आपकी आस्था है, उन सब ने गौमाता की सेवा करी। देवता और स्वर्ग में भी गौमाता की पूजा होती है। ऐसी गौमाता की हालत आज हिंदुस्तान में बहुत खराब है। लाखों गाय माता सड़कों पे घूम रही है, और आप जानते हो वो घूमने वाली गाय माता कोई पाकिस्तान अमेरिका वाली इधर तो छोड़ के गई नहीं है, हिंदू ने निकाला है। हिंदू तो वही होता है मेरे भाई बहन जिसके घर में गैया होती है, माथे पे तिलक होता है, गले में माला होती है, सर पे चोटी होती है, तुलसी मैया होती है। ये हिंदू की पहचान होती है। इसमें से एक भी कम है तो वो तो जन्म से हिंदू है, बाकी कर्म से हिंदू नहीं है। इसी प्रकार चलता रहा तो हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए गैया को बचाना है मेरे भाई बहन, तो घर में गौ माता को रखें, एक एक गोमाता की सेवा करें, गोमाता का दूध घी छाछ खाए, तो आपका तन मन पवित्र हो जाएगा, हड्डी के अंदर का पाप खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, घर पवित्र होगा, लक्ष्मी का आसन लगेगा। कुछ भी नहीं देती है तो आशीर्वाद तो देती है। आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं। घूमने वाली गाय माता घर के बाहर आए, एक रोटी जिमाए, लेकिन लोग रोटी तो जिमाते हैं, साथ में एक रोटी के साथ में 2 डंडा की फ्री में मार देते हैं। रोटी लेने के लिए गैया नहीं आती मेरे भाई, आपको पता नहीं है। वो गैया कृपा करने के लिए आती है। एक रोटी से पेट तो नहीं भरता उसका, सारे तुरे से पेट भरता, रोटी से इंसान का, एक रोटी से तो इंसान का ही पेट नहीं भरता, तो गैया का इतना मोटा पेट एक रोटी से तो नहीं भरेगा। वो कृपा करने के भाव से आती है कि बेटा एक रोटी भी तू खिलाएगा तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों को दूर करके मैं बेतनी को पार लगाने के तुम्हारे काम आऊंगी। वो लीला करती है, कन्हैया की प्यारी है, लीला करती है। आदत कन्हैया की जैसी है, तो कन्हैया 2 मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को सारा संसार का वैभव दे देते हैं। उसी कन्हैया की प्यारी है, एक रोटी के बदले में आपको बेतनी पार लगा देती है। गोबर अगर वो कर देती है तो उसका वरदान है। गो यानी गैया, बर यानी वरदान है। गोबर उसका वरदान होता है। गोबर में लक्ष्मी होती है, साक्षात लक्ष्मी का वास गोबर में होता है। हम तो मालाएं गोबर की बना के पहनते हैं मेरे भाई। गोबर तो सामान्य कोई चीज नहीं होती है। गोबर कुली को करोड़पति बना सकता है। हम कथा करें तो 7 दिन तो गोबर की कथा होती है। इसलिए मेरे भाई गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें, आप सभी का कल्याण होगा। कभी आपको पता चले को दुष्ट विधर्मी गाय माता को काटने के लिए लेके जाए तो अपने बच्चों को भेजे। आपको जाना चाहिए। रानी अवंती बाई, रानी अहिल्या बाई होलकर की तरह आप माताओं को कभी कसाई से लड़ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, भी कसाई को मारना पड़े, हत्या करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कई माताएं, कई देवी ऐसी हुई जिन्होंने कसाई की गर्दन को काट करके आज अमर हो गए वो लोग। तेजाजी महाराज, पाबूजी महाराज, कल्लाजी महाराज, गोगाजी महाराज, भातीजी महाराज, करणी जी महाराज, रामदेव जी महाराज, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिनका जन्म तो इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन गैया के लिए गर्दन काट भी दी और कटवा भी दी। आज मंदिर में आरती पूजा होती है, लोगों का उनके दर्शन करने से दुख दूर हो जाता है। यह आशीर्वाद गैया का है कि वो इंसान देवता बन गए, मंदिर में बैठे हैं, हमें भगवान के
कृपा से इंसान बनाया है, देवता बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस गैया को, गाय माता को जानवर समझ के हमें जानवर बनने की ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सभी गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। प्लास्टिक जो होता है पॉलिथीन, उसका इस्तेमाल करें। आपको पता नहीं है, आप जाने अनजाने में गौ माता की हत्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लाखों की गाय माता तो पॉलिथीन खाने से मर जाती है। आप लोग सब्जी भाजी काट करके काम में लेते, खाने के बाद में उसमें पैक करके गांठ लगा के फेंक देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। उसको गाय माता सब्जी भाजी को अब गांठ तो खोलना आता नहीं है, उसको पूरी की पूरी खा जाती है, पेट में ब्लॉक हो जाता है। 80 किलो 90 किलो पॉलिथीन पेट में जमा हो जाती है, पेट ब्लॉक हो जाता है, गाय माता मर जाती है और उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हम देखते नहीं है, लेकिन हत्या तो हमारे कारण ही होती है। भी कसाई तो काट पीट के मार डालते हैं। हिंदुस्तान के अंदर रोज 80,000 गाय माता की हत्या होती है, 4,000 कत्ल खाने चलते हैं, उसमें काटी मारी जाती है। लेकिन वो तो अलग है, वो तो कसाई है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हम लोग तो पॉलिथीन खिला के मार रहे हैं। इसलिए आप कसाई बनने की कोशिश नहीं करें, आप कपड़े का भी इस्तेमाल करें, उससे किसी की इज्जत कम नहीं होती मेरे भाई। गाय माता की सेवा भी होगी, देश की सेवा भी होगी और स्वच्छता भी होगी। मोदी जी स्वच्छता का प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए स्वच्छता बनाना है तो पॉलिथीन का, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करके कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें और गौ माता की सेवा करें। दूध घी छाछ गौ माता का खाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दूध घी छाछ गैया का खाते हैं तो हड्डी के अंदर का पाप खत्म हो जाता है। आपका तन मन पवित्र होने से जीवन में आनंद, प्रेम, शांति, शर्म और दया का वास होता है। ये इंसान के लिए जरूरी होता है। इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी ने हम अनजान लोगों की हमारी बात को सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आप सभी लोगों के लिए भगवान हनुमान जी भोले बाबा से, गौ माता से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी अपने जल के पात्र को, लोटे को हाथ में लेकर के 2 मिनट बैठ जाएं और सभी भाई लोग नेत्र बंद करें, जूते चप्पल खोलने की कृपा करें।